सुप्रीम कोर्ट ने आज नवाज शरीफ साहब की 6 हफ्ते के लिए ज़मानत मंजूर कर ली। उनके पाकिस्तान से बाहर जाने के ऊपर पाबंदी होगी। पाकिस्तान में वो जहां जी चाहे अपना इलाज करवा सकते हैं। और आज ही के दिन लाहौर हाई कोर्ट ने ECL के ऊपर एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर नाम था शहबाज शरीफ साहब का, वो नाम हटाने का भी हुक्मनामा जारी कर दिया। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस शुरू हुए थे उनका अंजाम भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। तो एक तरफ तो नैब का जो वजूद है उसके ऊपर सवालात पहले ही अपोजिशन वाले उठाते थे, लेकिन ये केसेस जिस तरीके से अंजाम पजीर हो रहे हैं, नैब की कैपेसिटी के ऊपर भी, उसकी यूज़फुलनेस के ऊपर भी, और उसकी जो कैपेसिटी है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की, लाइक एक केस है PKLI का जिसके अंदर काफ़ी तफसील के साथ डॉक्यूमेंटेशन दस्तयाब थी, कॉस्टिंग के इशूज़ भी दस्तयाब थे, लेकिन दे फेल टू डिलीवर। उसमें से कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके। साफ़ पानी के ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ाम लगे कि पता नहीं कौन कितने अरब खा गया। एक यहाँ से इलेक्शन से एक रोज़ पहले इंजीनियर कमरुल इस्लाम को पकड़ के जेल में डाल दिया था। क्या निकला उसमें से? कुछ नहीं। वो नाम बदल के प्रोजेक्ट PTI मंजूरी की आखिरी स्टेज के ऊपर है, उसी प्रोजेक्ट को, कोई अदली बदली नहीं उसमें हुई। इसी तरीके से बेशुमार और स्कीमें हैं जहाँ पर नैब के ऊपर सवालिया निशान है। जिस केस में नवाज शरीफ साहब की ज़मानत आज हुई और रिहाई हुई, उस केस के ऊपर भी JIT ने जो तहकीक की, अगर अदालती फ़ैसले को देखा जाए जो नैब अदालत से फ़ैसले हुए, उस JIT की रिपोर्ट में एक पैरा भी ऐड नहीं कर सकी नैब की तहकीकात। तो नैब जो है बज़ाते ख़ुद एक सवालिया निशान के तौर पर सामने हमारे नज़र आती है। इसके ऊपर ना सिर्फ अपोजिशन की आवाज़ हुकूमत को सुननी चाहिए, बल्कि अपना कल देखते हुए भी उन्हें इसके ऊपर गौर करना चाहिए। आज नवाज शरीफ को या किसी और को उस कुटहरे में, कल हो सकता है किसी हुकूमत का कोई बंदा उसी कुटहरे में खड़ा हो। नवाज शरीफ साहब अपनी सफाई में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दे सके। लंदन के वो अपार्टमेंट इनके थे, ये पनामा पेपर में छपा था, और उसके बाद इस फैमिली ने ये ओन कर लिया कि ये अपार्टमेंट्स हमारे हैं। ये दस्तावेजी सबूत नहीं दे सके कि ये किस प्रोसेस से इन्होंने हासिल किए थे। नैब वाले ये सबूत नहीं ला सके कि वहाँ जहाँ ये कह देते कि नवाज शरीफ 93 में इस तरीके से पैसा लेके गए थे और उन्होंने ये अपार्टमेंट्स खरीदी थी। दूसरा केस अल अजीज़िया मिल का है जो उनके साहबजादे सऊदी अरब में चलाते रहे हैं, उसकी मनी ट्रेल के ऊपर भी सवालिया निशान ही रहा। ना शरीफ फैमिली दे सकी, ना ही नैब साबित कर सकी। तो यहाँ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का जो अमल है वो नैब के पास कैपेसिटी उसकी नहीं है। तो ये पार्लियामेंटेरियंस मिल बैठ के इसका कोई हल निकाल लें तो इन सब की जो इज़्ज़त है वो ये मुंतखब होकर आते हैं। मुंतखब की आदत है हमारी सियासी जमातों की, उनकी इज़्ज़त इसी में है कि इसकी रिफॉर्म का अमल जो है या इसको मजबूत करने का, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने का जो प्रोसेस है उसकी जानब चल पड़े। इसी तरीके से इसके पास 90 डेज़ की डिटेंशन का एक डिस्क्रेशनरी पावर है। वो इतना भयानक है कि शहबाज शरीफ को अंदर डाल लिया कि ये बंदा बड़ा तगड़ा इन्फ्लुएंस है, ये इस तहकीकाती अमल को आगे चलने नहीं देगा। बाद में छोड़ना पड़ा, कुछ मिला नहीं, तो वो जो जितने दिन अंदर रखा था उसका हिसाब भी तो किसी को देना है। अगर नहीं देना तो वो फिर एक और जुल्म के ज़ुमरे में आ जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसके ऊपर इन्हें काम करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ सियासी इसका पहलू भी है, और सियासी पहलू जो है पाकिस्तान में वो सबसे ज़्यादा भारी हैसियत उसी की होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट बने थे इस मौजूदा हुकूमत में। ये जमात वो थी जो जर्नैलों के ज़ेर साया बनी थी। IJI का ज़माना भी सबको याद है कि कैसे ये मार्ज़ वजूद में आई। वो सियासत जो जनरल जिलानी, ज़ियाउल हक के साथ चलते चलते फिर वो IJI तक मुंतज आकर हुई थी। 12 अक्टूबर 99 को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं 2013 का इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन में भी शरीफ फैमिली बिल्कुल काबिल कबूल थी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई ऐसे मसाइल नहीं थे। 2013 के इंतखाबात के बाद जब हुकूमत बनती है तो दरमियान में एक स्टेज आई जहाँ पर पठानकोट का वाक़या हुआ। पठानकोट के वाक़े की जो तहकीकाती अमल था उसकी ख़बर एक अखबार की जीनत बनी जिसे डॉन लीक्स का नाम दिया गया। फिर ट्वीट्स के ज़रिए एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया सेल बने जो एक दूसरे से ललकारते थे। वो लोग जो शायद उस सो कॉल्ड मीडिया सेल के अंदर करीब रहकर नवाज़ शरीफ के या मरीम नवाज़ के सोच रहे थे कि हम अपनी लॉयल्टीज़ का इजहार कर रहे हैं, असल में वो जलती पे तेल का काम कर रहे थे। और वो पार्टी जो 25-30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा जमात थी वो नापसंदीदगी के ज़ुमरे में आ गई। शहबाज शरीफ इस तमाम अरसे में दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करते थे जिनका ख्याल था कि नहीं, मिल मिला के चलेंगे तो उसी से रास्ता निकलेगा। आज के इस फैसले के ऊपर बहुत से जो सियासी पंडित हैं उनका ख्याल यही है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो प्रिवेल कर गए। वो जो रास्ता निकालना चाहते थे वहाँ से रास्ता निकला है। कुछ लोगों ने ज़ुबानबंदी की, किसी की ज़मानत हो गई, और शायद आइंदा आने वाले दिनों में भी ये जो एक रोल प्ले किया है शहबाज शरीफ ने, ये वो करते रहेंगे और इसी तरीके से बीच बचाव का रास्ता निकाल के उनकी जमात दोबारा से सर्वाइव कर जाएगी।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बड़ा सेटबैक है। सियासी तौर पर देखा जाए तो इमरान खान की पिछले 6-7 माह की सियासत सिर्फ एक ही नारे के ऊपर कायम थी कि कोई NRO नहीं होगा, कोई डील नहीं दूंगा, कोई ढील नहीं दूंगा। और आज फैसला था और कल वो सीनियर जर्नलिस्ट से मिल रहे थे और उसमें भी ये बात कह रहे थे कि ये सारी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं NRO लेने के लिए, कोई NRO नहीं दूंगा, कानून नहीं बदल सकता। तो आज नवाज शरीफ की रिहाई भी हो गई, आज ही ECL से नाम निकालने का हुक्मनामा भी जारी हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी उतनी रेलेवेंट नहीं है, कमज़ोर है अभी, लेकिन वो अपने ही टर्फ के ऊपर एक ट्रेन मार्च की शक्ल में वो भी मैदान में निकल आए हैं। तो तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज है, डिलीवर करना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए भी मुश्किलात उन्हें पेश आएंगी।